जय माता दी दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नवरात्रे चल रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रों के ब्लॉग में। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो नवरात्रों की। तो नवरात्रों में हम झंडे वाली माता के मंदिर की बात करेंगे, जो दिल्ली में है स्थित है। और कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है और ये मंदिर कहाँ है और इसकी और भी जो बातें हैं, मतलब कि कब खुलता है, कब भोग लगता है, सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मेरे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बार बार बोलती हूँ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, क्यों इसको इतना माना जाता है और नवरात्रों में क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। मंदिर की अपनी एक ऐतिहासिक कथा है कि ये मंदिर कब बना और इसे झंडे वाला मंदिर क्यों कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस मंदिर की ऐतिहासिक कथा की। पहले ये जहाँ ये मंदिर है वहाँ पर एक कुछ पहाड़ियाँ हुआ करती थी और उसके पीछे कल बहती हुई एक चश्मा हुआ करता था। और यहाँ पशु पक्षी अपना बसेरा करते थे। और इस वन में सुंदरता और शांत वातावरण के कारण लोग यहाँ पर सैर करने आया करते थे। ऐसे ही लोगों में चांदनी चौक के एक प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी बद्रीदास आया करते थे। और वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तथा माँ वैष्णो के भक्त थे। बद्रीदास इस जगह पर रोज आया करते और सैर किया करते थे और ध्यान में लीन रहा करते थे। एक दिन ध्यान में लीन थे, तभी उन्हें लगा कि निकट चश्मे के पास एक गुफा है और उसके अंदर प्राचीन मंदिर दबा हुआ है। कुछ समय बाद उन्हें फिर सपने में वह मंदिर दिखाई दिया। उन्हें लगा कि इस वन के पास मंदिर दबा हुआ है। बद्रीदास जी ने वहाँ ज़मीन खरीदी और उसकी खुदाई करवानी शुरू कर दी। खुदाई कराते समय उन्हें मंदिर के शिखर पर एक झंडा दिखा। उसके बाद खुदाई करते समय माँ की मूर्ति मिली, मगर खुदाई में उनके हाथ खंडित हो गए। खुदाई में जो मूर्ति उन्हें मिली थी वो माता के हाथ खंडित हो गए। तो ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान पर रहने दिया गया, किंतु खंडित हाथों को चांदी के हाथ पिरो दिए। दूसरे दिन चट्टान की खुदाई में शिवलिंग दिखाई दिया, मगर खंडित ना हो इस भय से उसे वहीं रहने दिया। आज भी वह शिवलिंग मंदिर की गुफा में स्थित है। मंदिर के निर्माण में जिस जगह माता की मूर्ति मिली थी उसी के ठीक ऊपर देवी की नई मूर्ति स्थापित कर दी गई और विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इस अवसर पर मंदिर के शिखर पर माता का एक बहुत बड़ा ध्वज लगाया गया। वही पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दूर दूर तक दिखाई देता था। इसी कारण यह मंदिर झंडे वाले मंदिर के नाम से विख्यात हो गया। स्थापना के साथ ही भक्तों का आना जाना शुरू हो चुका। धीरे धीरे मंदिर का स्वरूप भी बदलता गया। बद्रीदास, जो कि अब भक्त बद्रीदास के नाम से विख्यात हो चुके थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन माँ झंडे वाली की मैया में समर्पित कर दिया। उनके स्वर्गवास के बाद उनके सुपुत्र रामजी दास और पौत्र श्याम सुंदर दास जी के मंदिर के दायित्व को संभाला तथा अनेक विकास कार्य तथा इस जगह पर बहुत सारी चीज़ें बनवाई गई। श्याम सुंदर दास जी ने 1944 में मंदिर कानूनी स्वरूप से प्रदान कर दिया और सोसाइटी का नाम श्री बद्री भगत टेम्पल सोसाइटी रखा गया। आज यही सोसाइटी मंदिर के लिए कार्य कर रही है। माँ झंडे वाले मंदिर के अलावा मंदिर में एक संतोषी दरबार भी बनाया गया, जिसमें संतोषी माता, काली माता, वैष्णो माता, शीतला माता, लक्ष्मी माता, गणेश जी की और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं। गुफा में प्राचीन शिवलिंग और शिव परिवार विराजमान है। मुख्य मंदिर के बाहर एक नया शिवालय, शिव परिवार तथा काली मंदिर भी है। गुफा वाली माता जी के सामने पिछले 8 दशकों से प्रज्वलित अखंड ज्योत जल रही है। झंडे वाली मंदिर की सुंदरता नवरात्रों में और भी ज़्यादा मनमोहक हो जाती है। यहाँ पे साज सजा माँ के दरबार में एक नेगेटिविटी ऊर्जा देती है। वहीं पूरे नवरात्रों में माँ के सुंदर सुंदर गीत, नृत्य भक्तों में को लीन कर देते हैं। श्री बद्री भगत टेम्पल सोसाइटी प्रतिदिन भक्त को, जितने भी भक्त आते हैं, दोपहर में भंडारा करती है। पूरे नवरात्रे भंडारा चलता है ताकि हर भक्त को माँ का प्रसाद मिले और कोई भूखा न जाए। झंडे वाली के दर्शन करने समस्त संसार से भक्त आते हैं। माँ के दर्शन पाकर भक्तों को शांति मिलती है तथा बार बार माँ के दरबार में आने के लिए उत्सुक रहते हैं। माँ के भक्त जय माँ झंडे वाले, सदा तू ही तू। आप भी दिल्ली से बाहर के हैं तो अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हैं तो दिल्ली के पहाड़गंज और झंडेवाल क्षेत्रों के बीच में स्थित है। ये एक बड़ा और हिंदू मंदिर है। यहाँ नवरात्रि का पर्व आपको मैंने पहले ही बताया है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इस मंदिर में।
रात्रों में यह मंदिर सुबह 4 बजे से खुलकर रात के 12 बजे तक खुलता है और शाम को 5:15 बजे के समय और 7 बजे के बीच मंदिर की सफाई आदि होता है। का समय यहाँ पे मंगला आरती सुबह 6 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 9 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे, संध्या आरती 7:30 बजे और शयन आरती रात्रि 10 बजे तक होती है। नवरात्रि में श्रृंगार आरती केवल प्रातः 4 बजे और शाम 7 बजे की जाती है। बाहर से इस मंदिर यानी कि दिल्ली के अलावा कहीं और से आप आ रहे हैं तो आप प्लेन पे भी आ सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन से भी आ सकते हैं, न्यू दिल्ली स्टेशन से, पुरानी दिल्ली स्टेशन से, हजरत निजामुद्दीन से। और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो देश के सभी प्रमुख शहरों से यह जुड़ा हुआ है। दिल्ली में इंटर स्टेट बस टर्मिनल, ISBT, कश्मीरी गेट, सराय काले खां से आप यहाँ से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप झंडे वाला मंदिर के आसपास जगह घूमना चाहते हैं तो मंदिर संकट मोचन मंदिर जो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे बहुत ही बड़ी हनुमान जी की 108 फीट ऊंची बहुत बड़ी भव्य प्रतिमा बनी हुई है। मंदिर का निर्माण ब्रह्मगिरी नागा साधु श्री सेवागिरी जी महाराज ने कराया था 1994 में और 2007 में ये पूरा हुआ था। और पास में ही 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बिरला मंदिर है जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को ये समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय शैलियों से बनाया गया है। तो अगर आप मंदिर आते हैं झंडे वाले मंदिर तो हनुमान मंदिर, बिरला मंदिर भी होके जाइए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखें और मंदिर के महत्व के बारे में जानें और इसका ऐतिहासिक जो महत्व है उसको भी जानें। तो जय माता दी लिखना ना भूलिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जय माता दी, जय माता दी।